नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आज हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह था। नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमाम मंत्रियों ने भी उनके साथ यहां पर शपथ ली, लेकिन उन मंत्रियों में से 2 महिलाएं भी हैं जिन्हें हरियाणा के अंदर मंत्री बनाया गया है, और दोनों ही महिलाएं पार्टी में नेताओं की बच्चे हैं। पहला नाम है आरती सिंह राव, जो कि राव इंद्रजीत की बेटी हैं, और राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग जानते हैं। और दूसरी हैं श्रुति चौधरी, जो कि किरण चौधरी की बेटी हैं। किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। यहां पर शुरुआत में करूंगा आरती सिंह राव से कि आखिरकार आरती सिंह राव को बीजेपी ने क्यों राज्य मंत्री बनाया है। आखिरकार क्या ऐसी जरूरत आ गई जो आरती सिंह राव को मंत्री के लिए चुना गया। क्या उनके अंदर काबिलियत है? क्योंकि देखिए, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कभी भी आरती सिंह राव को हरियाणा के अंदर नहीं रहा। पिता के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत भी दर्ज करी। अटेली सीट से विधायक बनी है पहली बार, और पहली बार में ही मंत्री बन गई। किस्मत देखिए आप उनकी। देखिए, यहां पर राव इंद्रजीत इस बार मुख्यमंत्री को लेकर ताल ठोक रहे थे। अब भैया, अगर मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत को बना देते, यहाँ पर अनिल विज भी नाराज हो जाते, नायब सिंह सैनी भी नाराज हो जाते। कैसे बात बनती? फिर दाव चला गया राव इंद्रजीत की तरफ से, जो हमारे अनुमान कहते हैं। दाव ये चला गया कि मेरी बेटी को टिकट दो। अगर मेरी बेटी जीतती है तो आपने मंत्री बनाएंगे। टिकट मिल गया, बेटी ने जीत भी दर्ज कर दी, और उसी शर्त के साथ शायद हरियाणा में काम किया गया। यहां बीजेपी की यह मजबूरी बन गई कि आरती सिंह राव को मंत्री बनाना पड़ा, और इसमें कोई घाटा भी नहीं है। घाटा इसलिए नहीं है क्योंकि इससे बीजेपी चमक गई। महिलाओं को मौका दिया, युवाओं को मौका दिया। ठीक है, परिवारवाद का आरोप लग गया तो क्या दिक्कत है? तमाम पार्टियां हैं जिसमें परिवारवाद चलता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हरियाणा में जेजेपी हो जिसका सुपड़ा साफ हो गया, कोई भी पार्टी हो, सब में परिवारवाद चलता है। तो ऐसे में अगर राव इंद्रजीत ने अपनी बेटी के लिए मांग कर दी तो इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं। यहाँ पर आरती सिंह राव को राज्य मंत्री बनाया गया, और जो हमारे अनुमान कहते हैं, जो हमारे कयास है, वो यही है कि यही सारी कंडीशन रही होंगी, तभी बीजेपी ने उन्हें चुना है। क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई काबिलियत आरती सिंह राव में अभी नहीं है। पॉलिटिकली उन्हें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अब अनुभव हो जाएगा। किस्मत अच्छी है, पहली बार चुनाव लड़ी, पहली बार में जीत मिली। तकरीबन 3,500 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज करी है अटेली विधानसभा से, और आरती सिंह राव पहली बार में मंत्री बन गई। इससे अच्छा क्या हो सकता है? वहीं दूसरी महिला है श्रुति चौधरी। श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी है, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल उनकी पोती है। ऐसे में श्रुति चौधरी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि श्रुति चौधरी को आरती सिंह राव की तरह पॉलिटिकली अनुभव नहीं है। ये कहना यहाँ पर गलत होगा। श्रुति चौधरी को अनुभव है। श्रुति चौधरी कांग्रेस की बड़ी नेता रही हैं। 2009 में सांसद चुनी गई, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा। उसके बाद यहाँ पर किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी बेटी से भी कांग्रेस छुड़वा दी। दोनों आकर शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में, और आज भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज का इनाम यहां पर किरण चौधरी को दिया, किरण चौधरी की बेटी को दिया। किरण चौधरी की बेटी को तोशाम सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया, और तोशाम सीट पर श्रुति चौधरी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करी, और आज श्रुति चौधरी ने मंत्री पद की शपथ भी ली। ऐसे में ये दोनों महिलाएं हैं। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये दोनों महिलाएं आखिरकार अपने हित के लिए और जनता के हित के लिए कितना काम हरियाणा के अंदर करती नजर आती हैं, और कितना नाम ये बीजेपी का बढ़ाती नजर आती हैं। जब अगले विधानसभा चुनाव होंगे तब शायद इन दोनों नामों की चर्चा देखिए जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी का ये बड़ा फैसला है, बड़ा कदम बीजेपी ने आज उठाया है। शपथ ग्रहण में दोनों महिलाओं को चुना, और दोनों ऐसी महिलाओं को चुना जो बिल्कुल नया नाम थी,
चर्चा दोनों की थी, आरती सिंह राव की भी चर्चा थी और श्रुति चौधरी की भी चर्चा थी। दोनों को यहाँ पर चुना जाता है, दोनों को मंत्री बना दिया जाता है। अब देखते हैं कि आखिरकार हरियाणा की राजनीति में अभी और कुछ क्या क्या होने वाला है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बीजेपी का ये फैसला कितना उनके लिए सही साबित होगा और कितना गलत साबित होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिए। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, अभी मुझे विदा दीजिए।